अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो करके ओलंपिक्स का नया रिकॉर्ड बनाया। नेजाबाजी में नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने लॉस एंजलिस 1984 ओलंपिक्स में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक्स एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जितवा दिया। गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। नेजाबाजी में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम की पेरिस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, रिदम में था, पुरुम्मीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और अपने कोच से इजहार तशक्कुर। कहा कि ये मेरा दिन था, मैं इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। पुरुम्मीद था कि जितने दूर थ्रो की है इससे गोल्ड मेडल जीत सकूंगा। अरशद नदीम ने तारीख रकम की तो सजदा रेज हो गए। खुशी से आंखें अश्कबार हो गईं। अरशद नदीम के घर जश्न, मां की दुआएं पूरी हो गईं। कहा, बेटे ने पूरे मुल्क का नाम रोशन कर दिया। बेटे को गले लगाकर चूमने को बेताब हूं। अरशद नदीम के घर पर सैकड़ों लोगों का जश्न, हर थ्रो पर रक्स। अहले मोहल्ला का कहना है कि अरशद नदीम ने मियां चन्नू का नाम पूरी दुनिया में नुमायां कर दिया। अरशद नदीम के भाई ने कहा कि कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। गांव में ग्राउंड बनाने का हुकूमत अपना वादा पूरा करे। अरशद नदीम के भाई की नीरज चोपड़ा और उसकी फैमिली को भी मुबारकबाद। अरशद नदीम को सिंध हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अरशद नदीम के नाम से कराची में स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने का ऐलान। कहा, अरशद नदीम ने न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। अरशद नदीम जियो तो ऐसे। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर का अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान। ज़ेर तामीर यूनिवर्सिटी न्यू स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम स्टेडियम रखने का वादा। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर सदर आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम आप पूरी कौम का फख्र हैं। अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। शानदार ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना, तवील तरीन जेवलिन थ्रो बड़ा कारनामा है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए तमगा जीत कर आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। दिहाइयों बाद अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत ओलंपिक्स में सब जिलाली परचम की शान बढ़ी। कौम के बेटे ओलंपियन अरशद नदीम पर वालिदैन ही नहीं हम सबको नाज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौम अपने हीरो अरशद नदीम के साथ खड़ी है। मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी से मंजिल का हुसूल मुमकिन है। आलमी ओलंपिक्स में अरशद नदीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए मशअल राह है। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बनकर तारीख में अपना नाम रोशन किया। ओलंपिक्स में कामयाबी अरशद नदीम की अंत तक साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की जीत पाकिस्तानी टैलेंट और अज़्म की एक शानदार मिसाल है। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम की कामयाबी आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों की अक्कास है। गोल्ड मेडल जीतकर अरशद नदीम पाकिस्तानी अवाम के लिए बेपनाह फख्र और मुसरत का बाइस बने। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महदूद वसाइल के नौजवान ने वतन का सर बुलंद किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शाबाश ओलंपियन चैंपियन अरशद नदीम, शाबाश, पूरी कौम को आप पर फख्र है। अरशद नदीम ने पाकिस्तानी परचम बुलंद करके तारीख साज और नाकाबिले फरामोश कारनामा सर अंजाम दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि यह तमगा पूरी कौम के लिए एक अजीम कामयाबी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरशद नदीम को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ही नहीं बल्कि कौम के दिल भी जीते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बाहिम्मत और बासलाहियत अरशद नदीम पाकिस्तानी कौम का फख्र हैं। फाइनल में तवील तरीन जेवलिन थ्रो अरशद नदीम का काबिल सताइश आज़म है। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि मियां चन्नू के शेर अरशद नदीम ने कौम के दिल जीत लिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनामी रकम का ऐलान। जियो न्यूज़ से बात करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क अरशद नदीम जैसे लोगों से भरा हुआ है।
हमारी कोताही है कि हमने उनका ख्याल नहीं रखा। इस बार यौम आज़ादी अरशद नदीम के नाम करना चाहिए। कोशिश होगी कि यौम आज़ादी पर अरशद नदीम गवर्नर हाउस में हो और हम उनके साथ जश्न आज़ादी मनाएं। अरशद नदीम ने यौम आज़ादी का जश्न 1000 गुना बढ़ा दिया है। अरशद नदीम सदा जियो, सदा खुश रहो। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा, शाबाश अरशद नदीम, आपने पाकिस्तान को काबिल फ़ख्र बनाया। सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने कहा, अरशद नदीम ने कौम के दिल जीत लिए। अरशद नदीम के बेमिसाल कारनामे पर कौमी क्रिकेटर्स का भी जश्न। पाकिस्तान शाहीन्स के क्रिकेटर्स हेड कोच उमर गुल ने अरशद नदीम का इवेंट देखा। अरशद नदीम ने 92.97 की थ्रो की तो खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। मुजरिम और स्मगलर्स माफिया दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज़्यादा अफगानों की मेज़बानी की। हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। जो ये कहते थे कि हमने 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया, वो आज कहाँ हैं? कश्मीर तकसीम पाक व हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। आर्मी चीफ ने सरफराज बज़मी के अशार भी पढ़े। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। बार बार कहना पड़ा तो कहूंगा, हुकूमत और इदारे यकजान 2 कालिब हैं। मुल्क की मैशत को संभालने के लिए सिपा सलार मुशावरत में शामिल हैं। उनसे दिन रात मशवरे हो रहे हैं। मुकम्मल मुशावरत है कि मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके और यही तरीका है कि पाकिस्तान को खड़ा किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से भी मुशावरत हो रही है। आसिफ जरदारी से कल भी बात हुई। अब तक जो कुछ कर सकते थे ये काफ़ी नहीं, जामे प्लान की ज़रूरत है जिसके लिए इत्तेहादी हुकूमत की कमेटियाँ काम कर रही हैं। बिजली की कीमत के बोझ से अवाम को मुकम्मल आज़ाद तो शायद ना करा सकें, लेकिन उनका बोझ कम करने की पूरी कोशिश है। नौ मई से ज़्यादा दिलखराश वाक़या मुल्क की तारीख में नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर देने वाले किरदारों के साथ आज क्या सलूक हो रहा है वो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उलमा को मुखातिब करते हुए कहा कि मुनाफरत की सियासत और तकसीम दर तकसीम के ख़ात्मे के लिए आपसे ज़्यादा मौसर आवाज़ नहीं हो सकती। आप पर जिम्मेदारी है कि माशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करवाएं ताकि मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ आ जाए। बानी पीटीआई की 2 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। कहा, वो क्या पागल हैं जो अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहें। 9 मई के वाक़यात में पीटीआई के लोग नहीं थे। हुकूमत में मौजूद रेलुकट्टे फौज को बरगलाते हैं कि पीटीआई को ख़त्म कर दे। हुकूमत के पास वक्त ख़त्म हो रहा है। ये चाहते हैं कि बच जाएं लेकिन नहीं बचेंगे। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि इनसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहे हैं। जेल में जितनी देर रखना है रख लें, वो डील करने को तैयार नहीं। बानी पीटीआई की दूसरे रोज़ भी मशरूत माफ़ी की पेशकश। कहा, गैर मशरूत माफ़ी का तासुर गलत है। 9 मई की CCTV वीडियोज़ में पीटीआई के लोग सामने लाएं तो माफ़ी मांगेंगे। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। बानी पीटीआई 9 मई के बगावत के सरगना थे। प्लान उनका ही बनाया हुआ था। उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के अपने दौर में लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले, सजाएं हुई। बानी पीटीआई की मशरूत माफ़ी की पेशकश पर भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि 9 मई का वाक़या रियासत के खिलाफ बगावत थी।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 14 रोज से जारी धरना मौखर करने का ऐलान। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुतालिबात पर अमल दरामद के लिए मुआहिदा तय पा गया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल ना किया तो धरना फिर शुरू होगा। लियाकत बलोच ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जागीरदारों पर इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी न किसी शक्ल में बिजली की कीमतें कम होंगी जो आपको नजर आएंगी। अता तारड़ बोले, हमारा राब्ता मुसलसल रहेगा, मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग जारी रहेगी। बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। एलामिया पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 3.33 रुपये फी यूनिट थी। अगस्त के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम होकर 2.56 रुपये फी यूनिट होगी। नौ मई और 18 मार्च के वाकयात पीटीआई को ट्रैप करने की साजिश थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। दावा किया कि जब इन वाकयात की सीसीटीवी वीडियो सामने आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बोले, हुक्मरान जमातों से मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद खान अचकज़ई को दिया गया है। महमूद खान अचकज़ई किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। अभी किसी से भी कोई बात नहीं हुई है। बोले, ब्यूरोक्रेट्स कहते थे बांग्लादेश मॉडल होना चाहिए। अब देख लें बांग्लादेश मॉडल में क्या हुआ। बानी पीटीआई अगर मगर छोड़ें और कौम से 9 मई पर गैर मशरूत अवामी माफ़ी मांगें। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान का मुतालबा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन कहें कारकुनान को GHQ पर एहतजाज का कहा, दूसरे दिन फुटेज दिखाएं। पूरे मुल्क में पीटीआई रहनुमाओं अहदेदारों को 9 मई के एहतजाज की क़यादत करते देखा गया। पीटीआई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के शवाहिद पूरे मुल्क के मीडिया ने अपनी स्क्रीन पर दिखाए। क्या वो सबूत काफ़ी नहीं? इश्तियाल दिलाने की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत है। कराची के इलाके कायदाबाद के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। न्यू कराची अयूब गोट में डकैती मज़ामत पर अल्लाह डिनो नामी शख्स कत्ल। मुबैना पुलिस मुकाबलों में डाकू हलाक, 2 जख्मी मुल्ज़मान समेत 3 गिरफ्तार। फायरिंग से राहगीर भी जख्मी। बाग कोरंगी कब्रिस्तान में मैयत की बेहुरमती के इल्ज़ाम में मुल्ज़िम गिरफ्तार। शहरियों ने मुल्ज़िम को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। गुलिस्तान जौहर फ्लाईओवर के करीब बस की टक्कर से 3 अफराद जख्मी, 3 गाड़ियों को भी नुकसान। दुबई में सरकारी दफातर 4 दिन काम करेंगे। हुकाम का कहना है कि ट्रायल वीक का आगाज 12 अगस्त से 30 सितंबर तक जारी रहेगा। दुबई के 15 सरकारी इदारे आजमाइशी हफ्तावार पर अमल करेंगे। सरकारी इदारे जुमे की छुट्टी के साथ 7 घंटे फ़राइज़ अंजाम देंगे। 4 रोज़ा हफ्ते का मकसद मुलाजमीन की कारकर्दगी, मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना करार। सिफारिशात के बाद 4 रोज़ा वीकेंड की मौसम गर्मा की मुस्तकिल पॉलिसी मुरतब की जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा की दूसरी पोजीशन, सिल्वर मेडल हासिल किया। ग्रेनेडा के पीटर एंडरसन तीसरे नंबर पर रहे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की वालिदा का कहना है कि नीरज के सिल्वर मेडल पर बेइंतहा खुश हैं। अरशद नदीम भी उनका बेटा है। गोल्फर मोहम्मद कासिम करोड़पति बन गए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप के पहले ही रोज होल इन वन करके 2 करोड़ इनाम वाली गाड़ी के मालिक बन गए। कैडी बनकर गुजर बसर करने वाले गोल्फर मोहम्मद कासिम ने कहा कि गाड़ी चलाना नहीं आती, मोटरसाइकिल चलाता हूं, खाली हाथ आया था, गाड़ी जीत कर जा रहा हूं। गाड़ी तो जीत ली, पेट्रोल का खर्चा नहीं उठा सकता, गाड़ी फरोख्त करके घर के हालात बेहतर करूंगा। 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में प्रोफेशनल्स और एमेचर कैटेगरी के मुकाबले शुरू। तेज हवा और कोर्स कंडीशंस मुश्किल होने की वजह से गोल्फर्स के लिए पहला दिन चैलेंजिंग साबित हुआ। चैंपियनशिप में पहली बार मुतारिफ कराए जाने वाली प्रो एम कैटेगरी के भी दिलचस्प मुकाबले। 18 अंडर पास के साथ शाहिद जावेद, अब्दुल्ला बदर और राशिद महमूद ने प्रो एम का टाइटल जीत लिया। हफ्ता और इतवार को जूनियर और सीनियर प्रो के मुकाबले होंगे।